हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे पाइथन्स में और दो फंक्शंस की। ठीक है, वो दो फंक्शंस कौन कौन से हैं? एक है सी एच आर और एक है ओ आर डी। ठीक है, तो हम सिंपली बात करेंगे सी एच आर और ओ आर डी होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इनका मोटिव दोनों का यही है कि आपको ASCII वैल्यू के बारे में बता। ठीक है, ASCII वैल्यू निकाल के देना। ठीक है, तो देखिए सी एच आर क्या है। सीएचआर वो है जिसमें आप एक वैल्यू रखोगे। जैसे कि आपने 65 वैल्यू सीएचआर के अंदर रख दिया तो आपको क्या करेगा, एक कैरेक्टर देगा। ठीक है, और एक जो कैरेक्टर देगा उसकी जो वैल्यू होगी वो सीएचआर के अंदर होगी, फंक्शन। ठीक है, पैरेंटल में। तो ओआरडी जो है, ओआरडी फंक्शन क्या करता है, ओआरडी फंक्शन आप कैरेक्टर रखोगे उसको आपको एस्की वैल्यू देगा। तो मैं सिंपली ये आपको समझा नहीं होगा, पर आस्की वैल्यू क्या होता है मैं पहले सिंपली क्लियर कर दूं। आस्की वैल्यू वो होता है जो एक्चुअल में ग्लोबल वैल्यू है उसकी, उस अल्फाबेट की। ठीक है, अब वो अल्फाबेट कौन सा हो सकता है कि देखो, अल्फाबेट इन द सेंस कि वो कैरेक्टर की समझ लो, है ना। कैरेक्टर जैसे कि ए है, एक क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, तो उस कैरेक्टर में जैसे कि आपने ए की वैल्यू क्या है, 65, बी की वैल्यू क्या है, 66। तो ऐसी वैल्यू है, ग्लोबली इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि ASCII वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो सीएचआर क्या करता है, आपको इसमें एक वैल्यू डालनी। अब वैल्यू क्या हो सकती है कि आप न्यूमेरिक वैल्यू डालनी। ठीक है, आप 65 डाल सकते हैं जिसका आंसर वो ए देगा, 66 डालोगे तो जिसका आंसर वो बी देगा, है ना। बट इसमें भी होता है कि आप स्मॉल और कैपिटल दोनों की वैल्यू अलग होगी। जैसे ए की स्मॉल की वैल्यू अलग हो सकती है, कैपिटल की वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है, ओआरडी क्या करता है, ओआरडी में आपको कैरेक्टर देना है, उसकी वो ASCII वैल्यू बनता है। ठीक है, तो मैं जब मैं एक प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, आप सिर्फ थ्योरेटिकली मोटा मोटा समझिए कि दोनों अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए, तो सीएचआर फंक्शन क्या करता है, दिस टेक्स एन इंटीजर आई एंड कन्वर्ट इट टू अ कैरेक्टर, सो इट रिटर्न्स अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, कन्वर्ट इंटीजर 65 टू ASCII कैरेक्टर ए। देखिए आपने y इज इक्वल टू सी एच आर में 65 किया है। ठीक है, तो क्या मिला हमको कि प्रिंट, हमने प्रिंट किया y को, टाइप को छोड़ दीजिए, हमने प्रिंट किया y को, तो हमको क्या मिला a। 65 किसकी वैल्यू है, a की। ठीक है, 65 ASCII वैल्यू है a की। तो हमको सी एच आर फंक्शन से मिला, सी एच आर फंक्शन में हमको वैल्यू देना है। ठीक है, और हम जब ओआरडी वाला यूज करेंगे उसमें हमें कैरेक्टर देना है जो हमें वैल्यू बताए। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ओआरडी वाला फंक्शन देख लेते हैं। तो ओआरडी क्या करता है, ओआरडी इसके पूरे अपोजिट है ना। दिस टेक्स अ सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 1। तो मैंने आपको बोला था कैरेक्टर सिर्फ एक होता है ना, एंड रिटर्न एन इंटीजर, सो द फॉर्मेट इज कन्वर्ट ASCII यूनिकोड कैरेक्टर ए टू 60। देखिए, अब ओआरडी फंक्शन में y इज इक्वल टू, ओआरडी में हमने लिया है a। ठीक है, और हमने कर दिया प्रिंट y, तो हमको क्या मिल गया, 65 मिल गया 65, है कि नहीं, 65 मिल गया। तो देन ये यही ऐसा है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने हमने 65 वैल्यू डाला, उसने ये रिटर्न कर दिया, है ना। अब हमने यहाँ पे ए डाला तो इसने 65 वैल्यू रिटर्न कर दिया। समझ गया। हाँ, तो दोनों अपोजिट काम करते हैं। मैं प्रैक्टिकली जब बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा और आप भी प्रैक्टिकली कीजिएगा। ठीक है, तो मैं सीधा चलता हूँ अपने पाई चार्ट में, इसमें हम अपनी सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं सिंपली ले लेता हूँ y इज इक्वल टू सी एच आर, एंड देन सी एच आर के अंदर मैं डाल दूंगा 65। ठीक है, एंड देन मैं प्रिंट कर दूंगा y। ठीक है, जैसे हमने लिया है उसको, एंड देन मैं सिंपली इसको रन कर दूंगा। ठीक है, मेरे को मिल गया ये। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ, नो सॉरी, 98। देखिए अब मैं, ये मेरे को क्या देगा, देखिए ये दे रहा है मेरे को b। ठीक है, अब वो मेरे को कौन सा बी दे रहा है, स्मॉल बी। मतलब क्या है कि अगर मैं 97 यहाँ पे रख दूँ एंड देन मैं इसको रन कर दूँ तो मेरे को ए मिल जाएगा। तो क्या है कि देखिए 65 किसका, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 65, और स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 97। तो दोनों में देखिए डिफरेंस है, दोनों में, दोनों के एस की वैल्यू चेंज है। समझ रहे, तो इसमें भी कैपिटल और स्मॉल होता है दोनों। ठीक है, ये समझिए आप, है ना। हाँ, ये तो हो गया सी एच आर फंक्शन। अब मैं हम देखते हैं कि
ORD फंक्शन किस तरीके से काम करता है ना, ORD, ORD, एंड देन मैं सिंपली इसमें रख दूंगा कि C रख देता है ना, C, ठीक, हाँ, एंड देन मैं इसमें प्रिंट कर दूंगा ORD को ही, है ना, मतलब प्रिंट, सॉरी, प्रिंट और देन ए, ठीक है, एंड देन मैं सिंपली दोनों को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। 67 आ गया सी की, 65 से ए स्टार्ट हुआ था, 66 बी का, और 67 है सी का, ठीक है। तो सी एच आर क्या कर रहा है, हमको एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं ऐसे, है ना, मैं ज्यादा भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे को कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। ये क्या दे रहा है, लोगो। अब ये लोगो किस चीज का है कि इस वैल्यू में कोई कैरेक्टर आता ही नहीं, समझ रहे हो, कोई कैरेक्टर आता ही नहीं, ठीक है। एक ASCII वैल्यू में भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 26 है ना, तो उतने ही हमारे पास ASCII वैल्यू होगी, समझ रहा है? हाँ, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा CHR और ORD किस तरीके से काम करते हैं, है ना? किस तरीके से इनका इनका वर्क है। पाइथन में आगे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये बस इतना याद रखिएगा, CHR इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है, ASCII वैल्यू को, ठीक है, ASCII वैल्यू, ठीक है, इंटीजर ASCII वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके देगा। ORD कैरेक्टर को ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करके देगा, समझ गया, ठीक है। हाँ, तो हम सिंपली एक कैरेक्टर देख देते हैं, इसमें मैं डबल लूँ, ठीक है, मैं डबल लूंगा, देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड अ कैरेक्टर बस स्ट्रिंग लेंथ इज 2 पाउंड, ठीक है, समझ रहे हैं आप? कि हमको 2 नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही लेंथ रहेगी उसकी, दो भी नहीं रहेगी, समझ रहे हैं? हाँ, तो इस तरीके से। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए, मैं काफी डीपली इसमें सारी चीजें बताई, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।